नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी विद दीपशिखा में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके क्षितिज से नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो बच्चों प्रारंभ करते हैं यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले बच्चों ले लेते हैं नागार्जुन जी का जीवन परिचय। तो नागार्जुन जी बच्चों देखिए, आपकी बुक में नागार्जुन जी की फोटो दी हुई है। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था बच्चों 1911 में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी काव्य कृतियां लिखी हैं, जैसे कि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। और बच्चों नागार्जुन की रचनावली इनकी 7 खंडों में प्रकाशित है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नागार्जुन जी को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का कबीर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार कबीरदास जी ने अपना साहित्य ऐसा लिखा कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उसका अर्थ समझ ले, ठीक वैसे ही नागार्जुन जी का भी जो साहित्य लेखन है वह इस प्रकार का है कि गांव में बैठा व्यक्ति भी जिसने पढ़ाई नहीं करी हो वह उसका अर्थ निकाल सकता है। तो ऐसा ही बड़ा ही प्यारा सा आपका चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान। चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपका पाठ। क्या कविता है? यह दंतुरित मुस्कान। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए दंतुरित मुस्कान क्या होती है। आपने देखा है जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसके दूध के दांत निकलने स्टार्ट होते हैं और वह जब खिलखिला के हंसता है तो उसकी हंसी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि छोटे छोटे उसके दांत दिखते हैं। वही स्थिति कहलाती है बच्चों दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी कविता है बच्चों कैसे स्टार्ट होती है कि एक पिता बच्चों आता है काफी लंबे समय के बाद और वो पहली बार अपने बच्चे को देखता है। तब उसकी माँ उससे परिचय कराती है, उसकी पत्नी आती है और कहती है कि यह आपका पुत्र है। तो पिता की जो खुशी है, जो वह कभी खुशी कभी अपनी लाचारी जो व्यक्त करना चाहता है, जो अपने बच्चे के लिए उसके भाव उमड़ कर आते हैं, उन्हीं को दिखाती हुई है बच्चों ये कविता। क्या नाम है? यह दंतुरित मुस्कान। चलिए देखिए क्या कहते हैं पिता। पिता कहते हैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस खाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखिए बच्चों कितनी प्यारी लाइन है, एक पिता अपने पुत्र के लिए कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि मेरे प्यारे से छोटे से बच्चे, ये जो तुम्हारी दांत दिखने वाली मुस्कान है वह मुझे कैसी लग रही है कि जैसे मृतक में भी डाल देगी जान। कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है, कोई लाश पड़ी हुई है और वो भी तुम्हें इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख ले तो उसमें भी जान आ जाएगी, वो भी उठ खड़ा होगा। फिर कहते हैं धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर मतलब बच्चों धूल में सने हुए, है ना। गात मतलब शरीर। तो पिता कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि तुम्हारा यह शरीर जो धूल में सना हुआ है, मिट्टी में बिगड़ा हुआ है। क्योंकि जब बच्चों के छोटे छोटे दांत आते हैं बच्चों, तो आपको भी पता है वह कंडीशन कौन सी होती है, उसी में वह घुटुमन चलना भी सीखता है ना। कभी इधर थोड़ा थोड़ा खिसकना सीखेगा, क्रॉल करता करता
घुटपुन चलता चलता वह कैसे बिगड़ता रहता है, कहीं इधर धूल में कभी इधर धूल में। तो पिता कहते हैं कि भले ही तुम्हारा यह शरीर धूल से सना हुआ है, धूल से अटा हुआ है, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है। कहते हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि जैसे कि जलजात, जल में जन्म लेने वाला, किसका पर्यायवाची है बच्चों, कमल का। तो पिता कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल खिल गए हो। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तुमको मैं ऐसे देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर धूल से सना हुआ है, लेकिन मुझे तुम कमल के समान मोहक लग रहे हो बेटे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हैं। आगे कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं परस पाकर, परस मतलब बच्चों स्पर्श, कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तो पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघलकर क्या बन गया होगा, पिघलकर पानी बन गया होगा, उसमें भी प्राण उभर आया होगा। तो देखिए एक बार दोबारा से देखिए, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, छोटे छोटे दांत दिखने वाली जो मुस्कान है, वह ऐसी है जैसे मृतक में भी जान फूंक दे, मृतक में भी, मरे हुए शरीर में भी जान डाल दे। और तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर मुझे कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हों। और कहते हैं कि मेरे बेटे, तुम्हारा ऐसा स्पर्श है कि तुम में कोई एक बार छू ले तो कठोर से कठोर पत्थर भी पिघल कर क्या हो जाएगा, पानी। इसका क्या आशय है बच्चों, इसका आशय है कि देखिए कोई कितना भी कठोर व्यक्ति हो, है ना, उसको बच्चे अच्छे नहीं लगते हो और वो बच्चों को ज्यादा खिलाता नहीं हो, गोदी नहीं लेता हो, लेकिन कोई इस उम्र का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी घुटमुन चलने लगा है, जिसके अभी छोटे छोटे दूध के दांत निकल रहे हैं, और वह उसको देखकर मुस्कुरा दे, वो उसको देख के हंस दे, तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति का भी मन पिघल जाएगा, वो भी पिघलकर ऐसे पानी की तरह हो जाएगा, और उसका भी मन ऐसा आतुर होगा कि इसको एक बार तो गोद में उठाकर खिला ही ले। तो एक पिता अपने पुत्र के प्रति भावों को ऐसे ही व्यक्त कर रहे हैं। देखिए कितना अनूठा दृश्य है, देखकर ही पता चल रहा है कि पिता देख रहे हैं बच्चे को, और बच्चा किसकी गोद में है, अपनी माँ की। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए कवि कहते हैं, नागार्जुन जी अपने भावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुमसे बांस या बबूल कोई भी छुम जाए ना, कोई भी तुम्हें छू ले, तो उससे ही क्या झड़ने लग जाएंगे, शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। कि नागार्जुन जी कहने चाह रहे हैं कि एक पिता अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम इतने कोमल हो, तुम इतने प्यारे हो कि बांस या बबूल, बबूल देखिए जिसमें क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं, अगर कांटे वाला पेड़ भी, एक झाड़ी, एक बबूल भी तुम्हें छू ले तो वो भी कांटे नहीं देगी, वापस में क्या देगी, शेफालिका के फूल, कि उसमें से भी ऐसे प्रतीत होगा जैसे फूल झड़ रहे हों। यह भी उसी आशय को प्रकट करती है बच्चों, जैसे मैंने कहा कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी एक छोटे से बच्चे को देखे जो मुस्कान दे दे तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा और उसमें से भी फूल झड़ने लगेंगे। जैसे हम जिब्रिक में बात करते हैं ना बच्चों से, देखिए बच्चा जब तक बोलता भी नहीं है, बच्चा बोलना जानता भी नहीं है,
लेकिन घर के सभी सदस्य उससे जिब्रिक क्या होता है बच्चों, जब तुतला तुतला के बोलते हैं कि अले अले क्या कर ले हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर पिता वो ही कहना चाह रहे हैं कि कोई कठोर से कठोर व्यक्ति भी होगा, जैसे चाहे बांस या बबूल की तरह होगा, लेकिन वो भी तुम्हें देख ले, तुम्हें छू ले तो उसकी वाणी से भी फूल झड़ने लग जाएंगे। अर्थात कोई भी तुमसे विमुख होकर नहीं रह सकता। तुम्हें एक बार छू कर, तुम्हें एक बार देखकर हर कोई तुमसे प्यार करने लग जाएगा। कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान। फिर पिता अपने पुत्र से कहते हैं, क्योंकि पिता क्या है बच्चों, पहली बार मिल रहे हैं अपने बच्चे से, तो कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। अनिमेष क्या होता है बच्चों, अनिमेष होता है बिना पलक झुकाए देखते रहना। और आप देखना छोटे बच्चों की तो ज्यादातर आदत होती है कि जब भी किसी अजनबी से मिलेंगे, किसी को पहली बार देखेंगे तो उसको अनिमेष देखते रहते हैं, बिना पलक झुकाए देखते रहते हैं। अब क्या होता है कि वो पुत्र उनका एक टक लग के, टकटकी लगा के अपने पिता को देख रहा है, पलकें भी नहीं झुका रहा। और बच्चा कैसा है, अत्यंत कोमल है, तो पिता को प्यार आता है। वह कहता है कि तुम, मैं जब से आया हूँ मुझे अनिमेष देख रहे हो, पलकें भी नहीं झुका रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थक गए होगे। तो कहते हैं कि तुम तो अपनी नजरें नहीं झुका रहे हो, तो क्या मैं ही आंख फेर लूं, मैं ही पीछे की साइड हो जाऊं या अपनी पीठ करके खड़ा हो जाऊं तुम्हारी साइड, है ना। क्योंकि पिता को बच्चों ऐसे ही प्यार आता है अपने बच्चे पे। बच्चा थोड़ा सा मेहनत करे, जैसे थोड़ा सा चल के जाएगा तो पिता गोदी उठा लेंगे, अरे तुम थक गए होगे, है ना। अब बच्चा जब उनको अनिमेष देख रहा है तो पिता अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे, तुम थक गए होगे, तुम्हारी पलकें थक गई होंगी, इनको थोड़ा झुकाओ। अगर तुम अपनी पलकें नहीं झुका रहे हो तो मैं ही अपनी नजरें फेर लेता हूँ, अपनी पीठ मोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कहते हैं, देखिए क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। नागार्जुन जी कहते हैं कि पिता अपने पुत्र से पूछता है कि बेटा कोई बात नहीं, कि क्या हो गया कि जब हम पहली बार मिल रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए अभी तक। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि कहते हैं कि मेरे बेटे, क्या अगर तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्य ना करती, हम दोनों के बीच माध्यम ना बनी होती, तो मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। और क्या नहीं देख पाता, जो ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, जो ये मीठी मीठी मुस्कान है, जिसमें तुम्हारे छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं, मैं तो यह देख ही नहीं पाता। फिर कहते हैं, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। क्या कहते हैं पिता कि देखिए, धन्य तुम, कि हे मेरे लाल तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो, तुम धन्य हो। और क्या कहते हैं, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि माँ ने उसे जन्म दिया है। तो कहते हैं तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब कहते हैं चिर प्रवासी। चिर प्रवासी मतलब बच्चों लंबे समय तक दूर देश रहने वाला, है ना, लंबे समय से जो बाहर रह रहा हो। तो कहते हैं चिर प्रवासी मैं इतर, कि मैं ही तुम में से अलग हूं, मैं अन्य। अन्य मतलब अन्य, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी माँ तो एक जैसे प्रतीत हो रहे हो, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, लेकिन मैं लंबे समय से क्योंकि दूर रह रहा था, मैं ही बिल्कुल अलग सा हो गया हूँ, मैं एकदम अलग अलग दिख रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अब अपनी लाचारी को व्यक्त करते हैं बच्चों पिता, कि कैसे कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हें आज तक खाना भी नहीं खिला पाया। तो क्या कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि खुद को अतिथि बताते हैं। अतिथि कौन होता है? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, अर्थात जो बाहर रह रहा हो एकदम से आए, तो स्वयं को अतिथि
अतिथि मानते हुए, अतिथि बताते हुए कहते हैं कि मुझ अतिथि से तो बेटा तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा है, मैं तो तुमसे मिला ही नहीं हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क बच्चों जो घरों में पंचामृत बनता है ना, दूध, दही, घी, शहद और जल, इन 5 चीजों को मिला के पंचामृत बनाते हैं और उसी को क्या कहते हैं? मधुपर्क। आप मधुपर्क को शहद चटाने से भी अर्थ ले सकते हो। तो पिता कहते हैं कि आज तक मैं तो तुम्हें कुछ खिला भी नहीं पाया, तुम्हारी तो माँ की उंगलियां ही तुम्हें पंचामृत का पान कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। क्या कहते हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार, कि जब तुम मुझे कनखी मार के देखते हो। कनखी मारना क्या होता है बच्चों? जब टेढ़ी निगाह से देखते हैं ना, जैसे इधर खड़े हैं और इधर ऐसे देखें, तो पिता कहते हैं देखते तुम जब कनखी मार, कि जब तुम मुझे तिरछी निगाह से देखते हो, टेढ़ी निगाहें करके देखते हो। और पिता भी अनिमेष ही अपने बच्चे को देख रहे हैं, है ना, पिता तो पलके भी नहीं झुका रहे। तो कहते हैं कि तुम इधर से तिरछी निगाह से मुझे देखते हो और मैं तुम्हें देखे ही जा रहा हूँ। तो जब हमारी नजरें चार होती हैं तब क्या होता है? तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान ऐसी लगती है कि मेरे हृदय में प्रतिबिंब बना गई हो, कि जैसे तुम्हारी छवि मेरे मन में समा गई हो। तो बच्चों यह था आपका यह दंतरित मुस्कान। एक बार यहाँ से मैं पूरा अर्थ करा दूं आपको। कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई छू ले, है ना, कितना भी कठोर से कठोर व्यक्ति, जो कैसा हो, बांस या बबूल जैसा, लेकिन उसकी वाणी से भी मीठे मीठे मधुर मधुर वर्णों के स्वरूप फूल झड़ने लग जाएंगे। कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो बच्चे, क्योंकि मुझे अनिमेष बिना पलकें झुकाए देख रहे हो। कहते हैं तुम्हारी आंखें थक गई होंगी। अगर तुम अपनी आंखें नहीं झुका रहे हो, अपनी पलकें नहीं झुका रहे हो, तो मैं ही पीठ कर लेता हूँ, मैं ही अपनी नजरें फेर लेता हूँ। फिर कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ अगर हम दोनों के बीच में माध्यम ना बनी होती तो हम एक दूसरे से अनजान ही बने रहते, ना तुम मुझे जान पाते और ना मैं तुम्हें जान पाता। कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान भी नहीं देख पाता मैं तो, कि माँ भी तुम्हारी धन्य है और तुम भी धन्य हो। मैं ही लंबे समय से तुम दोनों से अछूता रह रहा था, तुमसे बिना मिले रह रहा था, और इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ा सा भिन्न हो गया हूँ। लेकिन कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें मैं अतिथि जैसा लग रहा हूँगा, क्योंकि मैंने तो आज तक तुम्हें कुछ खिलाया भी नहीं अपने हाथों से। तुम्हारी तो माँ ही तुम्हें पंचामृत का पान कराती रही है। फिर कहते हैं कि जब तुम मुझे कनखी मार के देखते हो, तिरछी निगाह से देखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है, जब हमारी आंखें चार होती हैं, कैसा लगता है कि तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मेरे हृदय में बस गई हो। तो ये था बच्चों आपका यह दंतरित मुस्कान। चलिए बच्चों, आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए हिंदी में दीपशिखा के साथ। कुछ भी डाउट रहता है बच्चों, कहीं कोई समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको हल करने का पूरा संभव प्रयास करूंगी। ठीक है बच्चों? तो क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।